हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग 24 फरवरी को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहे हैं और किस क्वेश्चन का क्या आंसर था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने डाले हैं, जो टॉपिक डाले हैं, ये मुझे स्टूडेंट्स ने कन्वे करे हैं। अगर आपका एग्जाम था 24 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह की क्वेश्चन पूछे गए थे। और गाइज, इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, क्वेश्चन पूछा गया था, आईएसपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी आईसीटी वाली यूनिट से। तो आईएसपी की फुल फॉर्म जो है दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है। आई थिंक सभी को आइडिया होगा इसके बारे में। और वैसे मैं बता दूं कि आईसीटी की मैंने आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई थी, जिसमें मैंने कंप्लीट फुल फॉर्म, जितनी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उनको मैंने मेंशन किया हुआ है। तो अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिली तो आप डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को। कंप्लीटली फ्री में आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई है। कहाँ पे मिलेगी आपको? यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है आपको गूगल प्ले स्टोर से, वहीं पे आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। और जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, और फ्रंट पेज पर ही जो होम पेज होता है ऐप का, उसको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा स्टडी मटेरियल करके। स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको आईसीटी की पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है दैट इज एक कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है एक इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू द इंटरनेट एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। एंड आईएसपी हैज द इक्विपमेंट एंड द टेलीकम्युनिकेशन लाइन एक्सेस रिक्वायर्ड टू हैव अ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस ऑन द इंटरनेट फॉर जियोग्राफिक एरिया सर्व। तो इनके पास जो है कंप्लीट तरीके के रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज करते हुए आपके घर तक इंटरनेट पहुंचाया जाता है। तो ये रहा आपका कंप्यूटर, ये रहा इंटरनेट। बीच में कंपनी होती है जो कि इंटरनेट की सुविधाएं आपके घर तक पहुंचाती है और उसके बदले आपसे फीस लेती है। जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, है ना, जिसका आप लोग वाईफाई यूज करते हैं, मोबाइल फोन में रिचार्ज करवाते हैं। तो ये जितने भी हैं क्या है, ये सब आईएसपी तो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है सारे के सारे। नेक्स्ट इसमें का क्वेश्चन पूछा गया था, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है वो फोकस करती है आपके मेमोरी इंटरप्रिटेशन पे, कि आप कितना समझ पा रहे हो, आपके माइंड में कितनी चीजें घुस पा रही हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, बिकॉज हो सकता है कि एग्जाम में दोबारा से क्वेश्चन बन जाए। सो बेस्ड ऑन मेंटल प्रोसेस, यहाँ पर आपके मेमोरी की बात की जाती है, बाय विच लर्नर टेक इन, इंटरप्रेट, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। मतलब आपके दिमाग में जो मैं बोल रहा हूँ कितना जा रहा है, और वो जो जा रहा है आप उसको कितना समझ पा रहे हो, और जो समझ पा रहे हो उसको कितना आगे यूज कर पाओगे, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कितना कर पाओगे। समझ रहे हो? तो इस कंप्लीट प्रोसेस को कॉग्निटिव लर्निंग के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, स्टिमुलस होता है, मतलब कोई समझाने वाला, कोई सिखाने वाला आपको मिलेगा, वो समझाएगा। कॉग्निटिव प्रोसेस होगा जहाँ पे आप चीजें समझोगे, अपने दिमाग में चीजें फिट करोगे और फिर रिस्पॉन्स करोगे। और रिस्पॉन्स जो है वो आपका उतना ही आएगा जितना आप चीजें समझ पा रहे हो। समझ पाओगे तो उसको रियल लाइफ में यूज भी कर पाओगे उस नॉलेज को, और नहीं समझ पाओगे तो उसको यूज ही नहीं कर पाओगे कभी लाइफ टाइम। तो इसमें ये बोला जाता है, कॉग्निटिव लर्निंग फोकस ऑन द इंटरनल प्रोसेस सराउंडिंग इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। जीन पियागेट नाम था इनका, जिन्होंने इस थ्योरी को बनाया था। इसको याद कर लीजिए, 1930 के आसपास इस थ्योरी को बनाया गया था। अच्छा, यहाँ पर बोला जाए कि इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगा कॉग्निटिव लर्निंग का? तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये होगा दैट इज इनकरेजिंग डिस्कशन अबाउट व्हाट इज बीइंग टॉट। स्टूडेंट्स को इनकरेज करो डिस्कस करने के लिए जो भी पढ़ाया गया है। हेल्पिंग students explore and understand how ideas are connected, asking students to justify and explain their thinking using visualization to improve students understanding and recall। मतलब आपने स्टूडेंट्स को पढ़ा तो दिया, लेकिन अगर वो डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं आपस में, आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आगे वो चीज़ों को यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब उनको समझ में नहीं आया। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, कॉग्निटिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए आपको स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए। क्लासरूम, जब भी आप क्लासरूम जाएं कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो उनके साथ डिस्कस करो, उनसे क्वेश्चन पूछो, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो आप, क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछी जा सकती है, डिस्कशन करवाया जा सकता है। अपना आंसर जस्टिफाई करने के लिए उनको कहा जा सकता है कि आंसर जस्टिफाई करो, जिससे वो अपने मेंटल मेमोरी का यूज करेंगे, जो उनका दिमाग में चल रहा होता है, जितना वो समझ पाए उन चीज़ों को यूज करते हुए आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा गाइस, सैम्पलिंग पे क्वेश्चन पूछा जा गया था, स्नोबॉल सैम्पलिंग पे। देखो मैं बता दूं कि सैम्पलिंग पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सैम्पलिंग को अच्छे से कर लो, क्योंकि ये हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। लास्ट ईयर भी बार बार क्वेश्चन बने थे, इस बार भी ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं सैम्पलिंग के। तो सैम्पलिंग के जो है दो तरह के मेथड होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग होती है और एक होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग में आपका जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। और नॉन रैंडम में आ जाएगा दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग।
तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी वाले मेथड है, ये आपके नॉन प्रोबेबिलिटी वाले मेथड है, इसको तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, है ना। अब गाइस देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था स्नोबॉल सैम्पलिंग के ऊपर, तो मैं इसको आज की क्लास में समझा देता हूँ। वैसे मैं बता दूं कि जितने भी मेथड है सारे सारे मेथड मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, विद एग्जांपल एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अगर आपको समझना है, सभी मेथड को जानना है, समझना है और अच्छे से इनको प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पर ही क्लास ले सकते हो। ये मैंने आपको यूट्यूब पे क्लास अवेलेबल करवाई है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यूजीसी नेट मेंटर आगे लिख देना सैम्पलिंग, यहाँ पे क्या लिखोगे, आगे लिख देना सैम्पलिंग, और ये लिख करके आपको सर्च करना है यूट्यूब पर। जैसे आप सर्च करोगे वीडियो आ जाएगी, उसको देख लोगे तो ये जितने भी मेथड, सारे के सारे मेथड आपको समझ में आ जाएंगे। ये मेरी गारंटी, बिकॉज मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में विद एग्जांपल चीजों को समझाया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में आपको स्नोबॉल सैम्पलिंग समझा देता हूँ। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? इट इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वेयर न्यू यूनिट्स आर रिक्रूटेड बाय अदर यूनिट्स टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सैंपल। Snowball sampling can be useful way to conduct research about people with specific traits who might otherwise be difficult, याद रखना, difficulty to identify, मतलब सैंपल को चूज करने में आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है, आप उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज वो इतने रेयर सैंपल हैं कि आपको मिल ही नहीं रहे हैं। इस वजह से इस मेथड का यूज किया जाता है, इस मेथड को बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। तो जैसे एग्जांपल के लिए, कोई सपोज करो एग्जांपल के लिए यहाँ पर कोई बहुत रेयर डिसीज है, एक ऐसी डिसीज जो कि बहुत लोगों को नहीं है। सपोज करो 1 करोड़ लोग रहते हैं, 1 करोड़ लोग रहते हैं कंट्री के अंदर, इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों को जो है वो डिसीज हो रखी है। आपको स्टडी करनी है इस डिसीज के ऊपर, तो आप कैसे स्टडी करोगे? आपको 20 लोग कौन से मिलना पड़ेगा ना, उनकी डिसीज का बारे में समझना पड़ेगा कि आपने क्या क्या कैसे किया, उनको डायग्नोस करना पड़ेगा, उनके जो भी चीजें उनसे स्टडी करनी पड़ेगी उनके ऊपर। तो किसी एक पर्सन से मिलो तो वो डेफिनेटली बताएगा कि दूसरा पर्सन कहाँ है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो बता दे एक पर्टिकुलर एरिया में वो डिसीज अगर हुई है। जैसे दिल्ली में कोई डिसीज हुई है, दिल्ली के अंदर कोई डिसीज हुई है, तो ऐसे में क्या है कि वहां से सैंपल इकट्ठे करना इजी हो जाएगा अगर आप उस एरिया के किसी एक पर्सन को पकड़ लो जिसको हो रखी है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि उसको पता होगा। अच्छा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, दूसरा एग्जांपल वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अपने क्रैश कोर्स में वही एग्जांपल दिया था, मैं वही एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करो एक पर्सन है, सपोज करो आप एक ऐसी स्टडी करो जो कि दारू पीते हैं। क्या करते हैं? दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, वाइन, ठीक है। अब जो शराब पीते हैं उन पे आप स्टडी करना चाहते हो कि भाई क्या चल रहा है, तो हर कोई तो दारू नहीं पीता, तो आप सभी को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते अपने सैंपल में। तो सैंपल में करने के टाइम आपने क्या किया कि एक दारू वाले को पकड़ा जो शराब वगैरह पीता है, और आपने उस पर स्टडी करी और उससे बोला कि भाई कोई पर्सन बताओ जो कि आपकी नज़र में, क्योंकि मुझे तो कोई मिल नहीं रहा है और कोई आगे से बोलेगा नहीं कि मैं शराब पीता हूँ, मेरे पे स्टडी करो आकर के, आप बता दो, आप रेफर कर दो किसी पर्सन को। वो उसने इसको रेफर कर दिया। अब क्यों रेफर किया? क्योंकि ये जानता है जो शराब दारू पीते हैं वो अकेले तो पीते नहीं है, डेफिनेटली कोई ना कोई उनकी जान पहचान का होगा ही होगा, है ना। तो वो इसको जानता है। तो इन्होंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। इस वाले एग्जांपल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको रेफर किया और इसको रेफर किया, फिर हमने इस पे स्टडी करी, इसने बाकी 3 को रेफर कर दिया कि भाई वो पर्सन भी शराब पीता है, वहां चले जाओ आप। इसने भी क्या किया, आगे 3 को रेफर कर दिया कि भाई ये लोग जो है शराब पीते हैं, यहाँ पे चले जाओ। तो इस तरीके से मेरा पूरा सैंपल बन के तैयार हो गया, अब मैं इन पे स्टडी कर सकता हूँ। तो इसको कहा जाएगा स्नोबॉल सैंपलिंग, जहां पर आपके जो आइटम है उनका मिलना बहुत मुश्किल होता है, समझ रहे हो, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। आपको सैंपल के जो यूनिट्स हैं, सैंपल की जो यूनिट उनको मिलना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे में आप रेफर करते हो एक एक करके, मतलब रेफर करवाते हो जबरदस्ती, भाई बता दो, कोई जान पहचान का तो बता दो, इस तरीके की जो चीजें होती हैं। तो फिर वहां पर हम स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाइज क्वेश्चन पूछा गया था मॉडर्न टीचिंग के ऊपर, क्वेश्चन था मॉडर्न टीचिंग टेक्निक के ऊपर, मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल टेक्निक के रिलेटेड क्वेश्चन था। रिसर्च प्रोसेस में आपको बताना था कि स्टार्टिंग के और एंड के प्रोसेस क्या होते हैं। इसमें आपको कंप्लीट सीक्वेंस गिवन होता है, इसमें आपको अरेंज करना होता है कि नंबर 1 क्या होता है, फिर नंबर 2 क्या, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके। तो रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स के ऊपर मैंने क्लास ले रखी, क्लास नंबर 18 है, प्रीमियम क्लासेस की क्लास नंबर 18 आप लोग देख सकते हो। और ये जो क्लास है ये प्रीमियम क्लासेस का पार्ट है। प्रीमियम क्लासेस सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये क्लास देख लोगे तो रिसर्च प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा स्केलिंग रिसर्च पे क्वेश्चन था, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, इसमें यूनिवर्सिटीज इन इंडिया के ऊपर क्वेश्चन गिवन था और एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर क्वेश्चन बैरियर टू कम्युनिकेशन था, सिमेंटिक बैरियर पे क्वेश्चन गाइस पूछा हुआ था। और मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो सिमेंटिक बैरियर क्या होते हैं, बिकॉज मैंने हर तरीके के बैरियर कवर कर रखे हैं अपने क्रैश कोर्स के अंदर। अगर आपने पढ़ रखा है, अपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, तो आपको हर तरीके की बैरियर के बारे में ईजिली पता होगा। मास कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन मॉडल से क्वेश्चन थे, क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अलावा गाइज ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था, ये देखो कितनी इजी सीरीज है, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल कितना हो जाएगा 48 का डबल कर दो,
96 हो जाएगा, है ना। तो कितना जाएगा, 96 आ जाएगा। आई थिंक यही सीरीज थी, आप बताना कमेंट करके कि यही सीरीज है। अगर सीरीज नहीं तो फिर बताना कि कौन सी सीरीज थी। फिर सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। पॉलिसीज पे गाइस बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। पॉलिसीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है आज के टाइम पर, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। और क्लास नंबर 14 क्लास नंबर 15 मैंने पॉलिसीज के ऊपर ही ले रखी है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, विद एग्जाम्पल दे रखे मैंने, ईजी वाले एग्जाम्पल दिए मैं, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए आपको। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का पार्ट है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। अभी तक क्लास नहीं देखी तो देख लेना। अगर आपके अपकमिंग सेशन में एग्जाम होने वाले हैं तो इसको जरूर देखें, यहाँ से आपके अच्छे से टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये वाले नंबर कन्वर्जन पे क्वेश्चन है था, और क्लासिकल स्क्वायर पोजीशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। मेजर टर्म मिडल टर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था शायद, एग्जैक्ट याद नहीं है, आप देख लेना इस क्वेश्चन को। क्लास नंबर 6 अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज क्लासिकल स्क्वायर पोजीशन, क्लास नंबर 16 आपके लिए रिकमेंडेड क्लास है, बिकॉज क्लासिकल स्क्वायर पोजीशन पे भी बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था वाटर बोर्न डिसीज की, पानी से कौन कौन से डिसीजेज हो सकती हैं गंदे पानी से। तो कॉलेरा होता है, डायरिया, टाइफाइड, अमीबियासिस, हेपेटाइटिस हो गया, गैस्ट्रोनेटिस हो गया, और भाई बड़े खतरनाक नाम इनके, तो स्केबीज हो गया, एंड वॉर्म इन्फेक्शंस। तो ये कुछ पानी से होने वाली डिसीजेज है, इनको आप गो थ्रू कर सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था ओजोन और लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन कौन सी जो गैसेज हैं वो ओजोन को नुकसान पहुंचाती हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। सोलर एनर्जी पे था, NEP 2020 पे क्वेश्चन था। GR ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2030 का क्वेश्चन था। तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 100% हमें अचीव करना है स्कूल एजुकेशन में नेक्स्ट 10 ईयर में, मतलब 2030 तक में इसको अचीव करना है। ये 2020 में हमने टारगेट ले रखा है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइज। इसके अलावा पूछा गया था अपेक्स सेंटर कौन सा था एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन का। तो आई थिंक नालंदा था। आप लोग बाकी मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। आई थिंक नालंदा ही होगा इसका आंसर। DI का क्वेश्चन था, टेबल बेस्ड एवरेज परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। प्राइमरी मेमोरी से क्वेश्चन था ICT में, तो प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मेमोरी दो तरह की होती है प्राइमरी मेमोरी, होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा रैम और रोम, ठीक है। रैम और रोम की आप लोग मुझे फुल फॉर्म बताना, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। इससे क्या होगा, आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, बाकी बच्चों को पता चलेगा जिनको नहीं पता है। तो कमेंट जरूर करें रैम रोम की फुल फॉर्म। सेकेंडरी मेमोरी में CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये जो है आपके सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट बन जाते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। वेबिनार पे क्वेश्चन थे प्रोटोकॉल के ऊपर, जो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे मॉनिटर प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ना। और कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, पेरिस अग्रीमेंट है आपका, पेरिस अग्रीमेंट अच्छे से कर लेना आप लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार, है ना। और क्योटो प्रोटोकॉल है आपका, अर्थ समिट। गाइस इस तरह के जो क्वेश्चन इनको अच्छे से आप कर लीजिए, ये जो टॉपिक्स हैं, बिकॉज इससे जो क्वेश्चन है बार बार बन रहे हैं। और यार आप लोग ना वीडियो शेयर नहीं करते, वीडियोस को शेयर कर दिया करो। जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हुआ करो ना, उस ग्रुप में आप वीडियोस को जरूर शेयर किया करो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कमेंट करके अपने व्यूज बताया करो किस तरीके के वीडियोस लेक्चर आपको लगते हैं। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओनली, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है UGC नेट की। इस सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। देखेंगे क्लास 1, 2, 3, 4 करके मैंने पेपर 1 के कुछ जो कि एवरग्रीन टॉपिक्स हैं उनको मैंने कवर करवाया हुआ है UGC नेट यूट्यूब चैनल पर। तो आप इसको जरूर गो थ्रू कर लेना। और गाइस अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो हमसे, आपको लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ आपको, तो आप एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन हमसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। इसके लिए सिंपली आपको UGC नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से, और वहाँ पर जो है आपको कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इंस्टॉल करके कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। Thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं guys फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.